हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? वैसी वाली सेहत भी ठीक है। वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाईजान प्रीब्रो आ गया और अपनी उसी तरह की वीडियो के साथ आ गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राहुल गांधी, ऐसा कब हुआ भाई? पाकिस्तान तो कभी ना सपोर्ट करे उनको। तो इस बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉडिये मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयानात को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कड़ी तनकीद की है। भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है। इस बार मोदी इंतखाबात में मुंह के बल गिर जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी और किसकी बनेगी? आई इंडिया गठबंधन है। अरे गठबंधन में जब अपने घर में ना इत्तेफाकी रहेगी तो बाहर कहाँ से हो पाएगा? रुको जरा, सब्र करो। तो भाजपा में कहा है सर? भाजपा में हर चीज है। तो उनसे दुकानदारी कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, न कहीं दंगा है न कहीं फसाद है। मोदी योगी का सरकार की घाट बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से सबसे अच्छी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमरुद्दीन नाम है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम भी तो मोदी के चेहरे हो, तुम्हारा शर्म से क्या काम? तुम लोग को शर्म आती नहीं है? रोती रहो। हेलो, भारत में लोकसभा चुनाव क्या शुरू हुए? पौड़कों का मोदी जी के विरोध में प्रचार शुरू हो गया है। बंदे मोदी जी के खिलाफ इसके तरह भौंकते फिर रहे हैं, मानो इस बार उनको सत्ता से हटाकर ही मानेंगे। और बंदे सपोर्ट किसको करते फिर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकता है। ये पेटू राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी जी का रास्ता रोकेगा, जो साला कल तक अपनी गिरफ्तारी के डर से खुद रास्तों पर भागता फिर रहा था। बात किसी कर रहा है जो पहली बंदा वैसे ही करप्ट है और वो हमारे लीडर का ना हुआ तो वो उनका कैसे हो जाएगा? भाई कुछ महीनों पहले इस पेटू की पाकिस्तान में वो हालत कर दी गई थी कि बंदे को कुत्ते की तरह दौड़ा कर पेला गया था और बंदे पर मुकदमे क्या दर्ज किए गए। फवाद चौधरी के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। फवाद चौधरी वॉशरूम की टूटी और पाइप चोरी की FIR में भी नामजद है, जबकि फवाद चौधरी पर बिजली की वायरिंग चोरी करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। भाई एक बात तो है, टोटी चोर चाहे इस पार हो या बॉर्डर पार, करेगा कांग्रेस को सपोर्ट ही। हालांकि पता सबको है मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर। और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और पौड़कों के लिए ये खबर अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहाँ पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को, और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म मोदी और जान घुस के मारेगा भाई, उसको ना मार दें। ओ भाई क्या करते हो? कोई सोच समझ वाली बात किया करो। पाकिस्तान में घुसना इतना ईजी नहीं है, ठीक है? लग पता जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने छड़ना नहीं है कोई। पहले याद है आप लोग, एक पसंदा आया था, उसको टी अच्छी लगेगी, टी वॉज फैंटास्टिक। तो ज़रा ध्यान से आना आप। उनकी स्ट्रेटजी रही है। यही कारण है कि पौड़कों की मोदी जी से फटी पड़ी है, क्योंकि पहले जब चाहे तब बंदे इंडिया में आकर आतंकी हमले करके चले जाते थे, लेकिन अब मोदी जी की वजह से भारत इतना सुरक्षित हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला करना तो दूर, अगर कोई पौड़की भारत से ट्रेड करने की बात भी करता है तो। सदिक मलिक साहब, हमारा वजीर खारजा कहता है कि हम तो तिजारत करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। और भारत पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस के मार भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पौड़की है कि यूं राजनाथ सिंह, मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है घुस कर मारने की। वल्लू बता कैसे बता? वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो आतंकवादी हैं अगर भाग के पाकिस्तान भी चले जाएं तो हम वहाँ उन्हें घुस के मारेंगे। अच्छा, और वो मार भी रहे। अभी वक्त है नरेंद्र मोदी को लगाम डाल दो, वरना ये दरिंदा पूरी दुनिया का अमन तबाह बर्बाद कर सकता है। दुनिया का अमन तबाह बर्बाद होना हो, लेकिन मोदी जी के तीसरी बार आने पर पाकिस्तान जरूर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और भाई यही कारण है कि पौड़की न सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए जमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, बल्कि भारतीय लोगों को मोदी जी के खिलाफ भी कर रहे हैं। मोदी अपने झूठे भाषण से, ड्रामेबाजियों से शिमाली रियासतों में रहने वाले बेचारे मासूम गरीब हिंदुस्तानियों को आसानी से बेवकूफ बना लेता है, देता उनको कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ सच्चाई। नाम बताओ अपना। चंपा। मोदी ने क्या क्या दिया? गैस दिया, पानी, लैट्रिन दी, पानी दिया, पिल्सन दी, कोटा देता मेरे को फ्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है यहाँ?
मुद्दों पे वोट क्या, मतलब हमें तो यार जहाँ सपोर्ट मिलती है वहाँ करते हैं हम। हमें सपोर्ट मिली बीजेपी से। एक्चुअली हमारे पापा का जो चल रहा है ट्रीटमेंट काफी टाइम से, तो आयुष्मान कार्ड से काफी ज्यादा सहूलत मिली हमें। कोई डॉक्टर ने लापरवाही तो नहीं? कोई लापरवाही नहीं, बढ़िया ट्रीटमेंट कर। ये तो नहीं पूछा कि आप मुसलमान हैं, आपका इलाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सहूलत मिली हमें यार। हम कहाँ इतना ज्यादा इलाज कराते हैं पापा का, तो 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सकता है। कितने का इलाज? 5 लाख तक का इलाज। आपका कार्ड जब बना था तब भी तो आपसे नहीं पूछा गया था भाई, है ना? कुछ नहीं पूछा गया। लगता है सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल भाई यह है मोदी जी की पॉलिसी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन भाई सारे इंटरव्यूज में पेड होते हैं, ठीक है? हमें पता है हमारे वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो ये जो जब कैंपेन चलनी होती है ना, तो फिर ऐसे बयान चलते ही चलते हैं। के बावजूद भी पोर के लोगों को गुमराह कैसे करते हैं? भारतीय मुसलमानों को कहना है कि हम डरे हुए रहते हैं। अबे साले। और भाई इन बंदों की हरामजादगी, बंदों को अपने मुल्कों में भीख मांगते, दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाती है, आवाम दिखाई नहीं देती, बल्कि इन्हें मोदी विरोध में दिखाई क्या देता है? भारत में इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम की तलाश में, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। अच्छा। जबकि पोरकों के खुद के मुल्कों में युवाओं की हालत, एजुकेटेड बंदा आप देखें धक्के खा रहा है जगह जगह। हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं है। पिछले साल 7 लाख बंदे पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए। अभी मुझे कोई अफ्रीका का वीजा देगा तो मैं चला जाऊंगा। हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। एटलीस्ट बाहर जाके कोई ऑप्शन तो मिलेगा ना। वहाँ पर अगर हम लोग गाड़ी भी साफ कर लेंगे, बाथरूम साफ कर लूंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। भाई ये तो इन भिखारियों के मुल्कों में युवाओं की हालत है। बंदे रोजगार के लिए अफ्रीका जैसे देश में गाड़ी बाथरूम साफ करने को तैयार हैं, लेकिन पोरकों को अपने मुल्क की हालत न देखकर उंगली किस पर उठानी है? भारत में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको काम नहीं। लिटरली ये बाहर के मुल्क में जाओ ना, तो भारतीय सबसे ज़्यादा और छोटे छोटे काम कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट, कभी कॉल सर्विस पे जॉब कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, लैट्रिन साफ कर रहे हैं। वही पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। भाई पाकिस्तान इंडिया सेम है, इतने कोई ऊपर से ना हो, ठीक है? तुम्हारे मुल्क में ज़्यादा गुर्बत है ये पॉपुलेशन के हिसाब से। मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। जबकि पोरकों के मुल्क की हालत। अगर बरमूदा ट्रायंगल का भी वीजा मिले ना, भाग जाओ, निकलो यहाँ से। कैसा लग रहा है? मोदी मेरे ख्याल से खातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी को शक है भी नहीं, तभी तो इन्हें 2 बार पीएम बना दिया। रही बात तेरे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की, तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के। और भैया अनुमान लगाने वाला कोई हिंदुस्तानी मीडिया नहीं है, यह पाक मीडिया में बैठे पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो मोदी जी को एक दफा फिर पीएम बनता देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, लग ये रहा है कि शायद वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन इस बीच इनका सबसे बड़ा दुख क्या है? ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे। और यही कारण है कि सारे के सारे पोरकी मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं और चिल्लाते फिर रहे हैं। गुजरात का कसाई नामंजूर, जैसे ये बहन की घोड़ी इंडिया में वोट डालने आ रही हो जो नामंजूर। मतलब भारत में लोकसभा चुनाव क्या शुरू हुए, पोरकियों ने मोदी जी को हराने के लिए पिछवाड़े का पूरा जोर लगा दिया है। और इस मुहिम में अकेले पोरकी ही शामिल नहीं है, बल्कि इंडिया में मौजूद कुछ आटू घाटू छाटू भी शामिल हैं। ये बंदे मोदी विरोध में इस कदर पागल हो चुके हैं कि बंदों को देश में हो रहा विकास ही नहीं दिखाई दे रहा। जबकि उधर पोरकी जो बंदा सच बात करता है ना, उसको ये कहता है कि उसको गालियाँ गोलियाँ देगा ना, इसको दिल के सुकून मिलता है। लेकिन सच तो हटने वाला दुर्व्रति ने जो सच बोला है ना, वो इनको आग लग गई। ये खुद कहते फिर रहे हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, $625 अरब उसके जरिए मुबादला है। आईटी, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा, बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है। भारत वो मुल्क, वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है। और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की, अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ यूएई में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। भाई यह है आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पावर। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, वो तक आज मोदी जी के काम का गुणगान कर रहा है। अब भाई तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भारत में कैसा पीएम चाहिए, विकास के साथ साथ दूसरे देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला, या घोटालों के पीछे छुपकर हिंदुओं का विरोध करने वाला। और रही बात पाकिस्तान की, तो उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। अरे भी पहना देंगे। बस इससे हो गया काम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके कहने से कौन से कुछ हो जाना भाई। दुर्व्रति ने जो इनको आग लगा दी है ना,
दुर्गति ने जो सच बोल दिया है तो पूरा इंडिया पागल हो गया, पूरा गया जो इस जैसे अक्ल से पैदल है ना वो पागल हो गया है। उसको कहने लगे वो पाकिस्तानी है, लिटरली। खैर आप लोग इस बारे में क्या पॉइंट हुए मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भी बता के जाना कि किसको वोट किया।